दोस्तों, आपने भगवान शिव की तस्वीरों में उनके माथे पर एक तीसरी आंख जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तीसरा नेत्र क्यों है? क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जहां भगवान शिव के तीसरे नेत्र का अद्भुत रहस्य आपके सामने खुलेगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप शिव के प्रति अपनी भक्ति और उनके ज्ञान को नई दृष्टि से देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि कहानी में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को महादेव कहा गया है, यानी देवों के देव। शिव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह नेत्र न केवल आग उगल सकता है, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों को भी प्रकट कर सकता है। लेकिन यह तीसरा नेत्र हमेशा से नहीं था। आज की कहानी आपको उस समय में ले जाती है जब शिव का तीसरा नेत्र पहली बार खुला। और उसके बाद क्या हुआ? प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु, सृष्टि के रक्षक शिव और सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। उस समय असुरों का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। असुरों ने देवताओं को हर जगह से खदेड़ दिया और स्वर्ग तट पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, यह समस्या इतनी सरल नहीं है। इसके समाधान के लिए हमें शिव जी का सहयोग लेना होगा। उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। माता पार्वती उनके पास थीं, लेकिन शिव जी का ध्यान हमेशा साधना में रहता। पार्वती ने सोचा कि शिव जी को थोड़ा रिझाया जाए। उन्होंने अपने सौंदर्य और प्रेम से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। एक दिन जब शिव जी ध्यान में लीन थे, पार्वती जी ने उनके दोनों नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। सूरज, चांद और तारे सब अचानक गायब हो गए। हर जगह हाहाकार मच गया। जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब डर गए। जब शिव जी ने यह स्थिति देखी तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उनके माथे से एक तीव्र ऊर्जा निकली और एक तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। जैसे ही यह नेत्र खुला, उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि पूरे ब्रह्मांड में उजाला हो गया। लेकिन इस तीसरे नेत्र से सिर्फ रोशनी ही नहीं निकली, बल्कि एक तीव्र आग भी निकली। यह आग इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पास की पहाड़ी और जंगलों को राख में बदल दिया। पार्वती जी यह देखकर भयभीत हो गईं और शिव से माफी मांगी। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तीसरा नेत्र केवल आपातकालीन स्थिति के लिए है। जब भी सृष्टि में संतुलन बिगड़ेगा, यह नेत्र खुलकर उसे ठीक करेगा। यह नेत्र सृष्टि का विनाश और निर्माण दोनों कर सकता है। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक भी है। यह नेत्र सत्य को देख सकता है, जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपनी आंतरिक दृष्टि से भी चीजों को समझना चाहिए, न कि केवल बाहरी दृष्टि से। एक बार असुरों के राजा त्रिपुरासुर ने 3 विशालकाय नगर बनाए। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनका विनाश नहीं कर सकते थे। त्रिपुरासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। देवताओं ने फिर से शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को एक ही बाण से भस्म कर दिया। यह देखकर सभी देवता शिव जी की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और ध्यान का भी प्रतीक है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। योग और ध्यान में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क के बीच में होता है और इसे सक्रिय करने से व्यक्ति को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक बार कामदेव ने शिव जी को ध्यान से विचलित करने की कोशिश की। उन्होंने शिव जी पर प्रेम का बाण चलाया। शिव जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र की आग से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन इस घटना ने यह सिखाया कि शिव जी का तीसरा नेत्र केवल क्रोध और विनाश के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और ध्यान का भी प्रतीक है। दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। यह नेत्र सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है,
बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप शिव जी की तस्वीर देखें, तो उनके तीसरे नेत्र को केवल एक कहानी न समझें। यह नेत्र हमें ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और शक्ति की ओर प्रेरित करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव।